हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ में से एक आईपीओ के बारे में, स्विगी के आईपीओ के बारे में। यस, स्विगी के आईपीओ के लिए हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हमने जोमेटो के आईपीओ को देखा था कि उसने कितने इस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में कैसा परफॉर्म किया। ठीक उसी तरीके से हम सबको एक्सपेक्टेशन स्विगी से ही भी थी। हमने लास्ट वीडियो में स्विगी के फाइनेंशियल्स डिस्कस किए कि कहाँ वो पैसा लगाने वाले हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, कि ये जो फंड रेस करने वाले हैं वो कौन कौन से बिजनेस यूनिट्स हैं जिसमें वो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो अगर आपके उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी पिछली वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद आपको वो एनालिसिस में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में, यानी कि ये आईपीओ कब से कब तक है, कब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस बैंड है, कितने लॉट साइज़ हैं, एचएनआई में अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम कितने लॉट्स चाहिए, स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करने के लिए बिग एचएनआई में कितना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ के डेट की। तो आईपीओ जो है वो कल से ओपन होने वाला है, यानी कि 6 नवंबर से ओपन होने वाला है टिल 8 नवंबर। लिस्टिंग डेट जो है इस आईपीओ की वो वेंसडे होने वाली है, यानी कि 13 नवंबर। और आपको एप्लीकेशन अगर आपको ये सक्सेसफुली मिल जाता है तो उसका ईमेल जो है वो आपको मंडे नेक्स्ट वीक यानी कि 11 नवंबर को आ जाएगा। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जिन्हें ये अप्लाई नहीं हुआ है, जिन्हें वो अप्लाई करने पे नहीं मिला है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड उनका 12 नवंबर से शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी प्राइस बैंड जो है वो है 371 से लेके 390 के बीच में। ये पर शेयर का इनका प्राइस बैंड है। जो लॉट साइज इनका रहने वाला है वो 38 शेयर्स का रहने वाला है। टोटल जो इश्यूज वो कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं एग्रीगेटिंग अप टू दैट इज 11,327 करोड़। जो फ्रेश इश्यूज हैं एग्रीगेटिंग अप टू 4,500 करोड़ के आसपास है। ऑफर फॉर सेल जो है वो है लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। एम्प्लॉयज़ के लिए एक डिस्काउंट है जो 25 रुपये पर शेयर्स है। जहाँ पे भी ओपन होता है वहाँ से इनको 25 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। जो लिस्टिंग इसकी होने वाली है वो दोनों एक्सचेंज पे होने वाली है, यानी कि बीएसई और एनएसई दोनों पे ही स्विगी के आईपीओ यानी कि स्विगी के शेयर्स की लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो स्विगी की जो टाइमलाइन है, जो मैं बात कर रहा था कि स्विगी की जो टाइमलाइन है वो वेंसडे यानी कि 6 नवंबर को ये ओपन हो रही है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो फ्राइडे 8 नवंबर है। अलॉटमेंट जो होगा वो आपको मंडे को पता लग जाएगा कि आपको इसका आईपीओ अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड ट्यूसडे यानी कि 12 नवंबर से शुरू हो जाएगा। जो क्रेडिट है शेयर्स के आपके डीमेट अकाउंट में वो 12 नवंबर को ही हो जाएगा अगर आपको इसकी आईपीओ अलॉटेड हुई है। लिस्टिंग इसकी 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप इसे एक्सचेंज पर देख सकते हो और आप अपने हिसाब से इसके अंदर आपको इसे कब तक होल्ड करना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कट ऑफ टाइमिंग जो है यूपीआई मैंडेट का वो 8 नवंबर को टिल 5 PM है, यानी कि अगर आपको मैंडेट करने हैं अपनी यूपीआई में तो आपको वो 5 बजे से पहले 8 तारीख को करना पड़ेगा। उसके बाद से आपके आईपीओ की जो एप्लीकेशन है वो माना नहीं जाएगा, यानी कि वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपने 5 PM तक इसे मैंडेट नहीं किया। इसके बाद मैं बोलूँ कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें मिनिमम जो बिड कर सकते हैं वो 38 शेयर का कर सकते हैं, क्योंकि वो है मिनिमम लॉट साइज़। तो मिनिमम लॉट साइज़ में अगर मैं बोलूँ कि रिटेल को अगर अप्लाई करना है तो उन्हें एक लॉट अप्लाई करना है जो 38 शेयर कंसिस्ट करता है। और जो अमाउंट है जो आपको मैंडेट करना होगा वो 14,820 रुपये पे है। रिटेल जो मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है वो 13 लॉट्स का है, जो कि इसका अमाउंट होगा 1,92,660। लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, यानी कि आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है वो 2 लाख से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 14 लॉट की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि 532 शेयर्स, जिसका अमाउंट हो जाता है 2,07,480 रुपये। स्मॉल एचएनआई में जो मैक्सिमम लॉट जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 67 लॉट्स है, जिसकी वैल्यू हो जाती है 9,92,000। बिग एचएनआई में अगर आपको अप्लाई करना है जिसके लिए आपको मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो अगर मैं बोलूं तो उसकी जो लॉट साइज आ रहा है निकल के वो है 68 लॉट, यानी कि आपको 2,584 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जिसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10,60,000
7,760 रुपये। तो ये है जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। अब इसके बाद आपको ज़रूर जीएमपी से पता लग जाएगा कि किस तरीके की इसकी एप्लीकेशंस हो रही है, क्या डिमांड हो रही है। अगर आप कल से इसको एप्लीकेशंस को भी आप मॉनिटरी वॉच करोगे तो आपको क्लोजली वॉच करने में पता लग जाएगा कि कैसी इसकी एप्लीकेशन के लोग इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि दिस कंपनी इज़ एन इमर्जिंग ई कॉमर्स फूड डिलीवरी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजीज ड्रिवन सर्विस प्रोवाइडर, तो हाँ, ये बिल्कुल ही सही बात है कि ई कॉमर्स में ये बहुत ही इमर्जिंग है। खासकर मैं बोलूँ क्विक कॉमर्स जो आज के टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्विक कॉमर्स कंपनीज़ भी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ कर रही हैं, जिसमें स्विगी, इंस्टामार्ट के बारे में हम सब ने सुना होगा। और वो एक ऐसा सेगमेंट है इनका जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। टियर 1 सिटी में बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपेंड हो चुका है। धीरे धीरे ये चीज़ें हमें टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये सॉलिडिटी दिखाता है इनके ऑपरेशंस और इनके फंडामेंटल में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमें अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर मैं बोलूं इस आईपीओ के लिए अभी जो पीई रेशियो है इज़ लाइक नेगेटिव पीई रेशियो, और जो इसकी प्राइसिंग है वो एग्रेसिव हो रखी है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट है इसको लेके कि कमिंग ईयर्स में वो एक अच्छा ग्रोथ करने वाले हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस दे सकता है, जिसकी वजह से हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि इसका पेयर जो है जोमेटो, उसने अपनी लिस्टिंग के बाद कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो ने जब लिस्टिंग हुई उसकी एक्सचेंज पे, तो उस समय जब ये ट्रेड कर रहा था तो 115 रुपये के आसपास था। उसके बाद इसने लो ज़रूर बनाया जो लगभग 35 रुपये के आसपास था, पर अभी के डेट में अगर हम बात करें तो इसने लगभग 300 रुपये का हाई बनाया हुआ था, और उसके बाद अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 242 पे कर रहा है। तो जोमेटो जो इसकी पीयर की मैं बात करूं तो उसने भी लॉन्ग टर्म में, यानी कि इस पर्टिकुलर 2-2.5 साल के स्पैन में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है। ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस हमारे इन्वेस्टर्स की स्विगी से भी होने वाली है। इनके भी फंडामेंटल्स में अगर मैं बोलूं तो इनके जो क्विक कॉमर्स है यानी कि ब्लिंकिट, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जो इनके बिजनेस ग्रोथ में, एक्सपेंशन में बहुत ही हेल्पफुल हुआ है। लाइकवाइज अगर मैं बोलूं जैसे स्विगी जिनी है, स्विगी जिनी भी उस तरीके से ही एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक उनके कॉम्पिटिटर यानी कि पेयर को देख के भी हमें एक हाई होप्स मिल रहे हैं कि वहाँ पे एक अच्छा मूव या फिर एक अच्छा ग्रोथ हमें लॉन्ग टर्म में स्विगी जिनी में भी देखने को मिल सकता है। अभी मैं पिछले अगर 1 साल की बात करूँ यानी कि 2024 की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस लगभग लिस्टिंग जहाँ पे हुई थी उसके बाद से लगभग ऑलमोस्ट वहीं पे था, लेकिन 1 साल में प्राइस बहुत ही ज़्यादा, लगभग डबल से भी ज़्यादा का गेन हमें देखने को मिला है। यानी कि जो इनके स्टॉक प्राइजेज़ हैं वो रीसेंट फेज़ में बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। अभी ऑब्वियसली जो मार्केट है वहाँ पे भी करेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला है, और अभी भी लेकिन वो 241 पे ट्रेड कर रहा है। मैं अगर बोलूँ कि लिस्ट होने के बाद भी अगर किसी ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो उसका भी पैसा डबल हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 110% के गेन के साथ अभी बैठा हुआ है। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि इनके पीयर भी जो है जोमेटो, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सेम काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है स्विगी का भी, और स्विगी भी कंसिस्टेंटली अपने क्विक कॉमर्स सेगमेंट और अपने फूड डिलीवरी में कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा ग्रोथ उसमें भी देखने को मिले। ये वीडियो में जो भी मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, इसमें मेरा ये आपको बताने का तरीका है कि क्या आप इसको एनालाइज करके आपको अपना बेटर डिसीजन खुद ही लेना है। यहाँ पे मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं, बट ये एनालिसिस से शायद आपको हेल्प मिल रहा हो और आप अपना डिसीजन खुद अपने कीन ऑब्जर्व करके एनालिसिस को कंप्लीट करके ही अप्लाई करें। मैं तो अपने अकाउंट से इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करने वाला हूँ। अगर आप भी इसमें आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट करके बता सकते हैं येस और नो। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में येस टाइप करिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो वहाँ पे आप नो टाइप करिए और मुझे बताइए कि क्या आप इस आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर आप को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल हो सकती है, आपके एनालिसिस में हेल्प कर सकती है,
तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको IPO के लिए भी एप्लीकेशन करना है, उसके लिए भी डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो वो भी आपको इसके थ्रू हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।